आज की स्मैकडाउन मुझे थोड़ी बोरिंग लगी। वहीं आज हुआ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच और ब्लड लाइन बस ब्लड लाइन। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। सो आज शो की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच के साथ, अंद्रादे द लुक्का वर्सेस एले नाइट के बीच में। अब फेस और फेस सुपरस्टार का मैच है तो खास तो होना ही था। मैच के एंड में लग रहा था एले नाइट का स्टेमिना खत्म हो रहा है, क्योंकि एंड में 2 बार रोप्स पे फंबल करते हैं, लेकिन एंड में मैच जीत लेते हैं। उसके बाद दोनों बंदे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके मामला निपटाते हैं। वहीं बैक स्टेज दोनों लुक्के फिर हाथापाई पे उतर आते हैं। ये दोनों अपने आप को सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर समझ रहे हैं क्या? अरे ओ भाई, कुछ नया दिखाओ। वहीं ट्रिफनी और नाया जैक्स के बीच में भी डिफरेंस दिखाना चालू कर दिया है WWE ने। जब नाया जैक्स ट्रिफनी से बोलती है कि आज के मैच में अगर तू पिन हो गई ना तो तू भी स्मैकडाउन से चली जाना। वहीं बेली और नियोमी भी बात कर रहे थे। नियोमी बोलती है अगर मैच में मैंने पिन कर दिया तो भी मैं तेरे को पहले टाइटल शॉट लेने दूंगी। वहीं बेली बोलती है अगर मैच में मैंने पिन कर दिया तो मैं तेरे को सबसे पहले पार्टी दूंगी। अब बेली जैसा कोई दोस्त मुझे ना मिले। वहीं फिर इनका टोर्नेडो टैग टीम मैच चालू हो जाता है, जिसमें मुझे कुछ उम्मीद थी कि मैच के अंदर कुछ स्पेशल होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैच के एंड में नियोमी और बेली दोनों साथ में नाया जैक्स को पिन कर देती हैं। अब नियोमी और बेली के बीच में नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होगा, ये पहले ही करवा लेते। वहीं फिर अमीरों के सस्ते एंड्रू टेट का मैच होता है अपोलो क्रूज के साथ फिर से, जिसमें फिर से अपोलो क्रूज मैच निकाल लेती हैं, जिससे परेशान होके विंसी उनको पेल देते हैं। ऐसा करो भाई, तुम दोनों ही घर जाओ, तुम्हारी स्टोरी लाइन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वहीं ब्लड लाइन का सेगमेंट चला पूरे स्मैकडाउन में। सबसे पहले रोमन रेंस और कोडी रोड्स का एक ट्रेलर दिखाया जाता है, जिसके अंदर रोमन रेंस बोलते हैं तू जिस ग्राउंड को देख रहा है और जिसमें खड़ा है वो मेरा ग्राउंड है। बहुत साल पहले मैं यहाँ बैटल्स किया करता था अमेरिकन फुटबॉल खेल के। इसका मतलब ये मेरा स्टेडियम है और ये मेरी सिटी है। वहीं कोडी रोड्स भी बताते कि उनकी फैमिली भी इस सिटी के अंदर काफी अरीनास के अंदर मैच कर चुकी है, इसीलिए ये जगह उनका घर है। फिर रोमन रेंस कोडी रोड्स से पूछते हैं यार मुझे एक चीज बता, तेरे पास कितना कुछ है हारने को, और तू उस बंदे के सामने खड़ा है जिसके पास कुछ भी हारने को नहीं है, जिसका भाई जिमी, जिसके वाइजमैन पॉल हेमन, जिसकी ब्लड लाइन, जिसका उला फाला सब कुछ इस नई ब्लड लाइन ने खत्म कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है हारने को और पहली बार मैं बिना प्रेशर के हूँ, लेकिन तेरे पास इतना सब हारने को है, तू क्या चाहता है? कोडी रोड्स बोलते हैं मैं ब्लड लाइन को जड़ से खत्म करना चाहता था, लेकिन अब एक नया ट्राइबल चीफ आ गया जो तू नहीं है, एक नई ब्लड लाइन आ गई जो तेरी नहीं है, उसको भी मैं खत्म करना चाहता हूँ, उस बंदे के साथ जो कोई ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि रोमन रेंस है। मैं तेरे से बस ये चाहता हूँ कि इस समय तू मेरे को बस धोखा ना दे। रोमन बोलते हैं ठीक है, जब तक ये निपटारे नहीं होते तब तक मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, लेकिन इस सब के बाद मैं सीधा अपने टाइटल के लिए वापस आने वाला हूँ और उस टाइटल को वापस लेने वाला हूँ, क्योंकि वो भी मेरा है। वहीं केविन ओवेंस बैठ के टीवी पे इनकी नई पार्टनरशिप को बनते देख रहे थे। केविन को ये पार्टनरशिप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इसके ऊपर केविन ओवेंस रिंग में आके बोलते हैं इतने सालों तक मैंने ब्लड लाइन से लड़ाइयां की और अब कोडी रोड्स उनके साथ ही मिल रहा है। आगे कुछ बोलते उससे पहले ये भेड़िया टामा टोंगा माइक पकड़ के आ जाया था। ओवर एक्टिंग की दुकान माइक के ऊपर कुछ बोल रहा था, तभी केविन ओवेंस बोलता है भाई तू माइक छोड़ दे, माइक छोड़ के तू वो कर जो करने के लिए WWE वाले तेरे को सैलरी देते हैं। फिर केविन और ब्लड लाइन के बीच में झड़प हो जाती है, वहां पे DIY भी आ जाती है लड़ने के लिए। फिर निक एल्डिस आके 6 मैन टैग मैच मेन इवेंट में सेट कर देते हैं। मेन इवेंट के टाइम पे ब्लड लाइन DIY को पहले ही पीट देती है और केविन ओवेंस रिंग में खड़े होके हंस रहे होते हैं कि उनको पता था कि ये होने वाला है। फिर केविन ओवेंस अकेले ही ब्लड लाइन से लड़ने लगते हैं। अब ये DIY के बंदों ने किस ओनर के साथ में ऐसी बदतमीजी की है कि इनको मेन इवेंट में डाल के फिर उस मेन इवेंट से निकाल देते हैं। फिर वहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट आ जाते हैं और फिर स्ट्रीट प्रॉफिट केविन ओवेंस के साथ में मिलके मैच करते हैं। मैच का एंड तो पता था, या तो ब्लड लाइन जीतती या फिर कोई भी नहीं जीतता। तो इस बार ये होता है कि कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के ऊपर आतंक मचा चुके थे। फिर ब्लड लाइन केविन ओवेंस के ऊपर अपर हैंड ले लेती है, तभी DIY वहां पे लंगड़ा लंगड़ा के आ जाती है। अरे हम भी तो हैं, हम भी तो हैं, हमें भी पीट दो। DIY पिट जाती है। उसके बाद कोडी रोड्स रिंग के अंदर आके ब्लड लाइन को भगा देते हैं। पीछे से केविन ओवेंस का कोडी रोड्स को मारने का मन तो कर रहा था कि पूरी WWE चैंपियनशिप का मजाक बना रखा है, लेकिन रुक गए। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि केविन ओवेंस का हील टर्न करवाने से अच्छा है कोडी रोड्स का हील टर्न करवा दो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्मैकडाउन पे ब्लड लाइन
की ही स्टोरी को क्यों चला रखा है? नाया जैक्स भी इनकी बहन है, उसको भी ब्लड लाइन में डाल दो। एलिया नाइट को कोई नाजायज भाई बना के ब्लड लाइन में डाल दो। सब कुछ ब्लड लाइन ही बना दो ना। और ये रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच ले रहे थे, कहाँ चले गए? मुझे लगता है जल्दी से जल्दी WWE चैंपियनशिप को ब्लड लाइन से निकालना पड़ेगा, वरना कोडी रोड्स और उनकी चैंपियनशिप का कबाड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ स्मैकडाउन पे, जो कि काफी बोरिंग थी। लेकिन अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रॉ पे, तब तक के लिए सायोनारा।